नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं मिशन केवीएस के इस चैनल पे। वीडियो काफ़ी समय से नहीं आ पा रहा था, उसका रीज़न कुछ हेल्थ इश्यूज़ था, बट अब वो सॉर्ट आउट हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। तब कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी। हमारा जो पुराना पैटर्न चला आ रहा था, अब हम उसी के ऊपर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा अब तक जो 4 पार्ट आ चुके हैं हमारे, उसमें से हमने डिस्कस कर लिए हैं सारे। अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। बाकी हमारा अब जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का जो टॉपिक है यहाँ से शुरू होगा, जहाँ पर हम सुपर 10 MCQ क्वेश्चन सीरीज फॉर KVS PRT, वो भी हमारा जो टॉपिक वाइज चल रहा है उसके ऊपर हम करेंगे डिस्कस। तो चलिए शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के साथ। पहला क्वेश्चन आ रहा है भाई, क्या बोल रहा है? अब देखें, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड। भाई जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं उनको कैसी एजुकेशन दी जानी चाहिए, या फिर उनकी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? आप ऑप्शन देख सकते हैं, इन स्पेशल स्कूल्स, या फिर बाय स्पेशल टीचर इन स्पेशल स्कूल्स along with other normal children, या फिर by methods developed for special children in special schools। आप वीडियो को पॉज करके जो है इसका जो राइट जो ऑप्शन होगा उसका डिस्कस कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं, विचार जो है। तो बताएं कौन सा आंसर में से सही होगा। जी हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अलॉन्ग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन। भाई हमारा जो मेन उद्देश्य इंक्लूसिव एजुकेशन का वो यही होता है कि हमें जो है डाइवर्जन के साथ क्लास में सबको समावेश करते हुए हमको जो है शिक्षा प्रदान करनी है। इसीलिए इसका नाम समावेशी शिक्षा होता है ना। और इंग्लिश में इसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, यानी इंक्लूड करना सभी को, है ना। इंक्लूड मतलब होता है सबको समावेश करना, तो इसीलिए इसका नाम भी इंक्लूसिव इंक्लूसिव एजुकेशन पड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे भाई, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, या समावेशी शिक्षा से क्या मतलब है। ऑप्शंस देख लेंगे इसके। सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, encourages strict admission procedures, includes indoctrination of facts, includes teacher from marginalized group। हिंदी में भी इसके ऑप्शन देख लेंगे भाई। कक्षा में विविधता का उत्साह मानती है, या फिर दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, या तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, या फिर हाशिए पर स्थित जो वर्गों के टीचर हैं उनको सम्मिलित करने से संबंधित है। आप वीडियो को पॉज करके जो है सोच सकते हैं, आराम से एकदम जो है विचार कर सकते हैं भाई कौन सा इसमें से आंसर जो है सही है, और अपनी प्रीवियस नॉलेज को जो है रिकॉल कर सकते हैं। बताएं भाई। जी हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। भाई इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये देखो, इंक्लूसिव का मतलब ही क्या है, इंक्लूड, है ना, इंक्लूड करना। समावेशी मतलब समायोजन करना। अब किसका समायोजन करना? विविधता का, है ना। विविधता कौन भाई? विविधता मतलब जो अलग अलग कैटेगरीज के बच्चे हैं उनको विविधता पूर्ण रूप से इंक्लूड करना, उनको समावेश करना कक्षा के अंदर। और समावेश करेंगे तो भाई इससे क्या होगा, हमारा डाइवर्जन उत्पन्न होगा, है ना, डाइवर्सिटी उत्पन्न होगी क्लासरूम में। तो सेलिब्रेट्स करता है डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि भाई हम अलग अलग जो हमारा डाइवर्जन है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। अलग अलग तकबे से आए बच्चों से हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, चाहे वो टीचर हो चाहे अलग बच्चे हों। तो ऑप्शन ए को देखेंगे आप, और ऑप्शन ए में आप समझ जाएंगे इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, और उसका आंसर भी आप समझ चुके हैं अब तो। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है, इधर आप गौर से देखें कि भाई अ टीचर बिकॉज ऑफ हिज और हर डेमोक्रेटिक नेचर अलाउ करता है कि स्टूडेंट को भी वो कहीं बैठ सकते हैं क्लासरूम में, चाहे आगे पीछे पीछे कहीं बैठ सकते हैं, और वो किसी के साथ भी बैठ सकते हैं, ठीक है, और डिस्कस कर सकते हैं या ग्रुप रीडिंग कर सकते हैं। और कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई, साथ में बैठ के क्वाइटली जो है बैठते हैं, अब बातचीत कर रहे हैं, कुछ जो है रीड करते हैं किताब वगैरह अपने आप ही, वो किसी साथ बैठ नहीं रहे हैं। अब ये चीज़ देख के पेरेंट्स को जो है ना वो पसंद नहीं आता है। तो इस सिचुएशन में पेरेंट्स को विच ऑफ द फॉलोइंग में बी द बेस्ट वे टू हैंडल सिचुएशन, क्या करना चाहिए पेरेंट्स को, ठीक है, यहाँ ये बताना है आपको। ऑप्शंस देख लेंगे भाई। ऑप्शन ए बोलता है क्या पेरेंट्स को ट्रस्ट शो करना चाहिए इन द टीचर एंड डिस्कस द प्रॉब्लम विद द टीचर। या ऑप्शन बी बोलता है पेरेंट्स शुड टेक अवे द चाइल्ड फ्रॉम द स्कूल, क्या बच्चे को ही स्कूल से ले जाना चाहिए। या पेरेंट्स की ये होनी चाहिए जो दृष्टिकोण है कि भाई कंप्लेन कर दो टीचर की प्रिंसिपल से। या ऑप्शन डी पेरेंट्स जो पेरेंट्स है वो रिक्वेस्ट करें प्रिंसिपल से कि भाई मेरे बच्चे का जो सेक्शन है वो चेंज कर दिया जाए। तो आप हिंदी में देख सकते हैं इसके ऑप्शंस भाई है। आप सोच सकते हैं, वीडियो पॉज करके विचार कर सकते हैं भाई, और बता सकते हैं राइट आंसर क्या है। बताएं भाई।
जी हाँ, जिसने भी आंसर पकड़ा है, आंसर ए बहुत ही सही आंसर है ना, एकदम सही पकड़े। आंसर इज द राइट आंसर। पेरेंट्स जो हैं वो जो ट्रस्ट है वो शो करे टीचर में, अभी क्योंकि टीचर जो है बच्चे का अच्छा ही चाहेगा, वो बुरा नहीं चाहेगा। हो सकता है वो दृष्टिकोण पर्सपेक्टिव जो है पीओवी टीचर के पास हो बच्चे के लिए, वो माता पिता के पास ना हो, तो बच्चे का जो नज़रिया है, सॉरी सॉरी टीचर का नज़रिया है, वो बच्चे के लिए अच्छा ही होता है, हमेशा मोस्टली अच्छा ही होता है। और हर बच्चा चाहेगा या फिर हर टीचर चाहेगा कि भाई हमारा जो क्लासरूम है या फिर मेरे जो बच्चे हैं वो अच्छा करें लाइफ में। तो पेरेंट्स को जो है क्या करना चाहिए, ट्रस्ट शो करना चाहिए टीचर के अंदर, और डिस्कस करनी चाहिए भाई कि ये क्या उनके लिए सही है या फिर नहीं है, या फिर कैसे सही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है, इसीलिए हमारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। आगे देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, लर्नर्स शुड नॉट बी इनकरेज टू। ठीक है, यहाँ पर लर्नर्स को जो है इनकरेज नहीं करना चाहिए, किस तरह के लिए या फिर किस और के लिए। ऑप्शंस देख लेंगे, आस्क एज मनी क्वेश्चन एज पॉसिबल बोथ साइड्स एंड आउटसाइड द क्लास। ठीक है, यानी कि बाहर भी क्लास के और क्लास के अंदर भी जो है बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए मना करना चाहिए। या फिर एक्टिवली इंटरेक्ट विद अदर लर्नर्स इन ग्रुप, कि भाई एक्टिवली बच्चों को जो है लर्नर्स के साथ जो इंटरेक्ट करना चाहिए, क्या ये भी नहीं करना चाहिए। या फिर पार्टिसिपेट इन एज मेनी को करिकुलर एक्टिविटीज एज पॉसिबल। या फिर मेमोराइज ऑल द आंसर विच द टीचर में आस्क। ठीक है, आप इसके हिंदी में भी ऑप्शंस देख सकते हैं। हिंदी में ऑप्शंस देखें और वीडियो पॉज करके आप बता सकते हैं भाई कौन सा इसमें से आंसर सही होगा। जी हाँ, आंसर लेकर आ चुके हैं क्या? अगर आप आंसर लेकर आ चुके हैं बताएं कौन सा है। जी हाँ, लर्नर को क्या इनकरेज नहीं करना चाहिए भाई, ऑप्शन डी, कि मेमोराइज करने के लिए उनको इनकरेज नहीं करना चाहिए। भाई रट्टाफिकेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो वो तो सबको ही पता चल चुका है। तो फिलहाल अब तो कोई इस पर ध्यान भी नहीं देता, हालांकि कुछ जगह पे है जहाँ पर अभी भी इसको जो है प्रायोरिटी दी जाती है कि भाई मेमोराइज करनी चाहिए, क्योंकि नंबर्स में जो है रेस लगी रहती है ना, ब्लाइंड रेस जो होती है ना, उसमें मेमोराइज को ज़्यादा जो है वजन दिया जाता है बजाय समझने के। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मेमोराइज जो है नहीं करना चाहिए बच्चों को आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या बोल रहा है भाई, इवन चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज वेरी ग्रेटली इन अपीयरेंस, एबिलिटीज, टेम्परामेंट, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड अमंगस्ट अदर थिंग्स। व्हाट इज द रोल ऑफ द स्कूल इन दिस रिगार्ड। भाई कि बच्चे हैं भले ही सेम एज के हैं, अपीयरेंस उनका भले अलग हो, एबिलिटीज़ अलग हो, टेम्परामेंट अलग हो, इंटरेस्ट अलग हो, एप्टीट्यूड अलग हो, और बाकी चीज़ें भी भले अलग हो, उसके बावजूद भी इस दौरान इस दृष्टिकोण से विद्यालय का, स्कूल का क्या है नज़रिया, क्या होना चाहिए उसकी भूमिका, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, भाई इंश्योर करना कि दैट ऑल द चिल्ड्रन develop in the same manner, ensure that each children gets opportunities to develop as per his or her potential, lay down normative standards of assessment for children, or ensure that the teacher uses is standardized instruction and टेक्स्ट बुक्स। हिंदी में इसके आप ऑप्शंस देख सकते हैं और वीडियो पॉज करके विचार मंथन कर सकते हैं, आराम से बता सकते हैं कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। जी हाँ, जल्दी बताएं, वेट कर रहा हूँ आंसर का। लेकर आ चुके हैं आंसर, बता रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर मुझे बहुत जल्दी होती है बताने की, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सॉरी, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी है, राइट आंसर होगा। देखो क्यों भाई, जाहिर सी बात है कि भाई टीचर बच्चे भले ही सेम एज के, पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। सीडी में पढ़ा आप लोगों ने चाइल्ड डेवलपमेंट में, तो बच्चों में यहाँ पर अलग अलग होगा, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ और अपीयरेंस वगैरह सब अलग अलग होगा, क्योंकि उनकी अलग अलग पृष्ठभूमि होती है, चाहे सांस्कृतिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो। तो उनका जो इंटरेस्ट लेके हर एक चीज़ में जो उसका स्तर होता है वो अलग होगा। तो इसमें क्या हो सकता है भाई, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दो, सबको दो समान रूप से, अपॉर्चुनिटीज़ में समानता हो, बट उनको सीखने के जो मैनर है ना वो अपने हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से उनका होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन ए बहुत लोगों को सही लग सकता है, बट यहाँ पर ऑप्शन ए पूरी तरह से बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है भाई कि बच्चों को समान मैनर में या समान तरीके से ही डेवलप करना। भाई कैसे कर लेंगे, सबका अलग अलग पोटेंशियल है, सबका अलग अलग जो है लेवल है, नहीं कर सकते ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या बोल रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन अज्यूम्स दैट वी शुड चेंज
द डैश टू फिट द डैश। यहाँ पर जो समावेशी शिक्षा होती है कि वो उसको हम उसमें हमें क्या चेंज करना चाहिए कि हम किस चीज़ को फिट कर सके, किस चीज़ को बदल के हम किस चीज़ को जो है क्या कर सकते हैं, उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको हम सेट कर सकते हैं, उसको हम फिट कर सकते हैं। आपको ये बताना है। ऑप्शंस देख लेंगे, चाइल्ड को या ऑब्लिक सिस्टम को, सिस्टम ऑब्लिक चाइल्ड, या फिर एनवायरनमेंट ऑब्लिक फैमिली, या फिर चाइल्ड ऑब्लिक एनवायरनमेंट। बताना है आपको यहाँ पर। हिंदी में भी ऑप्शन देख लो आप भाई, हिंदी वाले बच्चे भी, वैसे हिंदी वाला मैं भी ही हूँ ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं, फोनो फ्रेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप जितने भी आप ऑप्शन लेना चाहें केबीसी वाले सारे ले सकते हैं। तो आप बिल्कुल आप सोचें अच्छे से और राइट आंसर दें। जल्दी बताएं आंसर। जी हाँ, जिसका भी आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज द राइट आंसर। क्योंकि भाई देखो, सिस्टम को चेंज करके हम बच्चों को फिट कर सकते हैं, पर बच्चों को चेंज करके सिस्टम फिट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम हम बच्चे के लिए चला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जो सिस्टम चला रहे हैं वो बच्चे के लिए चला रहे हैं। यहाँ पर बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है कि भाई स्कूल व्यवस्था ऐसी है तो वहाँ पर उसी तरह से बच्चे हम रख लें, नहीं। अगर वहाँ पर जिस तरह के बच्चे हैं उस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए, उस तरह से स्कूल होना चाहिए, उस तरह से उसका टीचिंग मेथड और टीचर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर हम सिस्टम को चेंज कर सकते हैं टू फिट द चाइल्ड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, व्यवस्था और बच्चे। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या बोल रहा है भाई? द मेजर फ्रस्ट्रेशन दैट चिल्ड्रन विद हियरिंग लॉस फेस इन द क्लासरूम इज। बताना है आपको जो भाई मेजर जो फ्रस्ट्रेशन होती है बच्चों को, वो वाले बच्चे जिनको हेयरिंग में प्रॉब्लम होती है, हेयरिंग लॉस होता है, फिर कह सकते हैं आप श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, उनको क्लासरूम में सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन या कहते हैं निराशा किस बात से होती है, यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शंस देख लेंगे। द इनेबिलिटी टू रीड प्रिस्क्राइब्ड बुक, जो उनकी बुक्स होती हैं हिंदी इंग्लिश वाली, उनको पढ़ने में क्या। द इनेबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, या फिर द इनेबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर्स, या फिर द इनेबिलिटी टू टेक एग्जामिनेशन विद अदर स्टूडेंट्स। हिंदी में इसके आप ऑप्शंस देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अपने बगल में बैठे दोस्त यार के साथ, अपने भाई के साथ, बहन के साथ, ठीक है। बता सकते हैं कौन सा आंसर इसमें से सही होगा। यहाँ भी आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, फोन ऑफ फ्रेंड या फिर डबल टैप, डबल टिप होता है, डबल टैप होता है, मालूम नहीं, जो भी होता है, ठीक है। आप यूज़ कर सकते हैं, बता सकते हैं राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। वीडियो पॉज कर सकते हैं, पॉज करने के बाद आराम से सोचें और बताएं। जी हाँ, जिसने भी आंसर यहाँ पर कौन सा, बिल्कुल ऑप्शन सी ना, हाँ बिल्कुल सही लिया है, बिल्कुल सही लिया है। द इनेबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर्स इज द राइट आंसर, कि भाई दूसरों से जो है संप्रेषण करने में आवश्यकता जो क्षमता है वो पैदा होगी। क्योंकि देखो क्या होता है, कम्युनिकेशन में हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने फटाक से कुछ बोला हमें तुरंत रिप्लाई चाहिए होता है। कम्युनिकेशन वही होता है ना। कम्युनिकेशन मतलब होता है कि भाई टू वे कम्युनिकेशन इन लेस टाइम, कि जितना हम कम समय में कर सकें कम्युनिकेशन, उसी को तो कहते हैं भाई। ऐसा थोड़ी कि भाई हम किसी से कुछ हमने पूछा और वो जवाब उसको 1 घंटे बाद मिल रहा है, या फिर उसको 1 घंटे बाद जवाब हमें दे रहा है वो। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन में फ्रस्ट्रेशन मेजर प्रॉब्लम उत्पन्न होती है बच्चों को, जिनको हियरिंग में लॉस और प्रॉब्लम होता है। उनको बार बार सुनना पड़ता है कि क्या बोल रहा है, बार बार उनको पूछना पड़ता है कि कुड यू प्लीज़ रिपीट अगेन, या फिर तुम दोबारा बोल सकते हो कि तुमने क्या बोला है। तो मेजर प्रॉब्लम जब फ्रस्ट्रेशन को होती है ना, निराशा होती है कि यार मैंने क्या, मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो वहाँ पर जो है, जो ऑप्शन सी है, दूसरों के साथ संप्रेषण करने में अक्षमता उत्पन्न होना, फिर निराशा उत्पन्न होना बच्चे के साथ, वो होती है जिनको हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्या बोल रहा है भाई। अ टीचर यूजेस ऑडियो विजुअल एड्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज इन हिज और हर क्लासरूम बिकॉज दे, ठीक है। यहाँ पे बताना है आपको कि भाई एक टीचर है वो ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करता है, फिजिकल एक्टिविटीज यानी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कह सकते हैं, पढ़ते हैं उसको, वो यूज़ कर रहा है, देखा जाए टीएलएम वगैरह। तो उसको वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑप्शंस देख लो आप। प्रोवाइड अ डाइवर्जन टू लर्नर्स, यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस टू इनहेंस लर्निंग, या प्रोवाइड रिलीफ टू टीचर, फैसिलिटेट इफेक्टिव असेसमेंट। तो यहाँ पर हिंदी में भी इसके आप ऑप्शंस देख सकते हैं और बता सकते हैं। वीडियो को फिर से पॉज करें और फिर से अपने जो ज्ञान के सागर में डुबकी लगाएं और सही आंसर को खोज कर आराम से लेकर आएं। बताएं। जी हाँ, आंसर लेकर आ चुके हैं। जिसका भी आंसर ऑप्शन बी है इज द राइट आंसर भाई।
ऑडियो विजुअल एड्स हो या फिजिकल एक्टिविटीज़ हो, वहाँ पर हम क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सेंसेस का यूज़ कर सकते हैं और करते भी हैं और होती भी है। ठीक है, जब फिजिकल एक्टिविटीज़ का यूज़ करते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करते हैं जब हम, तो वहाँ पर क्या होता है, लर्निंग इन्हेंस होती है, क्योंकि बच्चा जो वहाँ पर पैसिव तरीके से नहीं, वहाँ पर एक्टिव तरीके से सीखता है। पैसिव मतलब होता है जब आराम से बैठा हुआ है वो, उसका दिमाग कहीं और है, या फिर अगर मान लो खाली वो देख भी रहा है तो खाली सुन रहा है या फिर देख रहा है कहीं और, तो इसे देखा जाए उसका ना मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस का यूज़ नहीं होता है पैसिव में। बट एक्टिव जब होता है फिजिकल एक्टिविटीज़ में, ऑडियो विजुअल एड्स में, टीएलएम जैसे यूज़ करते हैं हम, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको इन्वॉल्व करते हैं लर्निंग में, और लर्निंग इससे होती है इनहेंस। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आ चुके हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। भाई समावेशी जो क्लास होती है, कक्षा होती है, इसमें जो सबसे कम महत्वपूर्ण इनमें से क्या है कि इसको हटा भी दो तो फर्क नहीं पड़ता उतना, समावेशी शिक्षा के अंदर बताना है आपको। हाँ, लेजर स्ट्रेस ऑन कंपटीशन एंड ग्रेड्स, मोर कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज, मोर चॉइस फॉर स्टूडेंट्स, या फिर मोर एफर्ट बाय टीचर्स टू कवर कोर्स। यहाँ पर हिंदी में भी आप इसके ऑप्शंस देख सकते हैं। अब बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर मतलब इंक्लूसिव क्लासरूम में कौन सी इनमें से ऑप्शन में से चीज़ है, इनको निकाल देना तो फर्क नहीं पड़ने वाला। इंक्लूसिव क्लासरूम में आपको बताना है, बहुत ही सिंपल आंसर है। फिर से डुबकी लगाइए अपने ज्ञान के उस सागर में, बताइए सही आंसर, बताएं भाई। जी हाँ, जो आंसर लेकर आ चुके हैं, मैं बता देता हूँ आंसर क्या है। ठीक है, ज़्यादा जल्दी मुझे होती है आप लोगों से वैसे बताने में। हाँ, तो भाई ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है भाई। इंक्लूसिव, देखो इंक्लूसिव क्लासरूम हो चाहे नॉर्मल क्लासरूम हो, ये तो हर जगह होता है भाई कि भाई कोर्स को ना ख़त्म करवाने की भगदड़ मची रहती है, एकदम दौड़ मची रहती है अंधेरे रेस वाली। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लीस्ट इंपॉर्टेंट दे सकते हैं कि भाई कोर्स को ख़त्म करवाया जाने पे। यहाँ पर ऑप्शन ए, बहुत लोग बोले भाई कंपटीशन और ग्रेड्स के ऊपर कम ध्यान दिया जाना चाहिए, है ना, और जो जो स्ट्रेस, जो कि ये स्ट्रेस भी बनाता है हमारे बच्चों के ऊपर भी। बट यहाँ पर देखा जाए तो कोर्स हमारा वो है मेन जो आंसर है, क्योंकि हम यहाँ ये बोल सकते हैं ना कि भाई यहाँ पर आप देखें तो कोर्स के लिए ही भगते हैं, यानी टीचर अगर आ रहे हैं स्कूल में, बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, तो भाई पढ़ाने के लिए कोई मतलब नहीं है, खाली कोर्स ख़त्म करने के लिए मतलब हो रहा है कि भाई आए गए कोर्स ख़त्म हो गया, बाकी सैलरी मिल गई, कोई मत फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट यहाँ पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम क्या करें, हम कोर्स के ख़त्म होने का ध्यान ना दें, बल्कि हम ध्यान दें कि बच्चे ने कितना ग्रैब किया, बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे का ग्रेड पे भी एक बार देख सकते हैं, कंपटीशन भी देख सकते हैं वहाँ पर, ताकि बच्चा जो है कोलैबोरेटिव लर्निंग भी करे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज़ द रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर इन द क्लासरूम ऑफ द इंक्लूसिव क्लासरूम। ठीक है, इंग्लिश थोड़ी इधर उधर हो जाती है मेरी। ठीक है, मानते हैं। हाँ, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर कि भाई यहाँ पर मोर एफर्ट बाय टीचर्स टू कवर कोर्स गलत होता है, या फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट है इन इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर। इसी के साथ हमारी जो वीडियो है, हमारा ये जो पूरा एकदम सीरीज था, 5th पार्ट है, ख़त्म हो चुका है इसी के साथ। और हाँ, जाते जाते भी मैं आपको बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा, इतनी लेट वीडियो आई है, बट अब से ऐसा होगा नहीं। और इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताना भाई कितना आपका जो है स्कोर हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने आप का ख्याल रखें, अपने परिवार का और अपने आसपास का भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।